안녕하세요 여러분. 그동안 잘 지내셨어요? 저는 스리라고 합니다. And welcome to lesson 30 of Hello Korean. In the previous lesson we completed dates, days of a week and months. We hope that now you can tell time and dates in Korean with confidence. Now in lesson 30 we are going to learn how to tell our daily activities with the help of the grammar ilkayo, which is an interrogative ending used to politely suggest doing something together or to ask about the preference or choice of the listener. We can say that in English it is similar to shall we. In our daily activities, there are situations when we want to say shall we go together or shall we study together. With the help of this grammar ilkayo, we can make these kinds of sentences. So for example, 이제 공부를 시작할까요? means shall we start studying now? 여러분, learning a foreign language requires a lot of dedication, effort and patience. And also systematic academic learning plays a very important role in this. We hope that our lessons are helpful to the learners. We continuously try to improve our lessons and keep the content simple, easy and accurate. 그래서 항상 열심히 공부하십시오. 화이팅! Now let me call 선생님. 안녕하세요 선생님. 안녕하세요 여러분, आप सबका हार्दिक स्वागत है पाठ 30 में हेलो कोरियन के। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पाठ 30 में हम एक व्याकरण करने जा रहे हैं, वो है अल्कायो, और उसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट उच्चारण नियम भी सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। एक साल हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीक में 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा हमारा हेलो कोरियन चैनल का। बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड हेल्प, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। हम और भी उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही हमें हेल्प और सपोर्ट करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस पाठ के मुख्य उद्देश्य क्या है? व्याकरण उल्कायो को समझना। इस व्याकरण का उपयोग जो है ना, हम जब किसी के साथ बात करने के लिए जैसे बोलते हैं कि भाई क्या साथ में कुछ करें, जब हम किसी को कुछ साथ करने के लिए बोलते हैं या प्रपोज करते हैं ना, तो वहां पर इस व्याकरण का यूज करते हैं। और आप जानते हैं कि डेली लाइफ में इस टाइप के वाक्य हमें रोज बनाने पड़ते हैं। क्या चाय पिए, क्या कॉफी पिए, क्या साथ में चलें, इस टाइप के सेंटेंसेस। तो ये जो व्याकरण आती है ना, ये डेली लाइफ सेंटेंसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्याकरण है ये। और देखिए आगे जो नेक्स्ट पार्ट है, सबसे पहले आपको इस इंट्रोडक्शन को, जो यहाँ पर ये वार्तालाप लिखी हुई है ना, इसको समझना है। और जब इसको समझेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर उल्कायो ग्रामर कैसे यूज होती है, कैसे व्याकरण के कैसे सेंटेंस दिखते कैसे। कई बार स्टूडेंट्स यही पूछते हैं कि सर ये कैसे दिखता है, मतलब ये उल्कायो ग्रामर है वाक्य में ऐसे दिखते हैं। पहला वाक्य देखिए आप, सानवी का, चुमारे शिक्तांगे खालकायो, चुमारे शिक्तांग ए खालकायो। क्या हम सप्तांत में पर किसी रेस्टोरेंट में जाएं या चलें? अश्विनी ने रिप्लाई करा दूसरे वाक्य में, ने खायो। हाँ चलिए एक साथ चलते हैं। ऐसे ऐसे ये ग्रामर चलती है। तीसरा वाक्य देखिए, कोई रेस्टोरेंट में जाएंगे, कुछ खाएंगे भी वहां पर, ऐसे बैठने तो जा नहीं रहे। तो सानवी ने पूछा, भाई मुसल मोगल खायो, रेस्टोरेंट में हम क्या खाएंगे या क्या खाएं बताइए। साथ में खाना है ना, तो पूछा जा रहा है भाई साथ में खाना है तो पूछ लेते हैं क्या खाना है। तो अश्विनी ने रिप्लाई करा, पेपिम पापल मोगोयो। कोरियन डिश है ये, थोड़ा सा देखिएगा, सर्च करिएगा इसके बारे में। तो ये 4 सेंटेंसेस अगर आप देखते हैं तो आपको इसमें उल्कायो ग्रामर जो है फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में दिखाई दे रही है। कुछ कनेक्शन बना ग्रामर के साथ में? नहीं बना तो दोबारा देख लीजिएगा, और बन गया तो आगे बढ़ते हैं जी। और देखिए जब हम कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं, विदेशी भाषा जब सीखते हैं ना, तो हमें उसको प्रैक्टिकली यूज भी करना होता है। अब ये तो है नहीं कि हम पढ़ के इतना टाइम लगाने के बाद में जो है ना बस अपने आप से यूज करते रहेंगे, ऐसा तो है नहीं भाई। आप
कहीं ना कहीं तो यूज करेंगे, ऑफिस में करेंगे, कोरियंस के साथ में करेंगे, के पॉप के ड्रामा वाले फ्रेंड्स के साथ में करेंगे। तो सबसे पहले हमें उस सिचुएशन का पता होना चाहिए जहां ये ग्रामर यूज हो सकती है। क्योंकि हम कहीं पर है, कुछ बात चल रही है, कन्वर्सेशन चल रहा है, तो भाई कैसे ग्रामर सेलेक्ट होगी, मुझे कुछ बोलना है। तो सबसे पहले हमें उस सिचुएशन को समझना है, सिचुएशन को समझते हुए व्याकरण का सिलेक्शन करना है और फिर उससे वाक्य बनाना है। देखिए, वो स्थितियां जहां पर हम किसी के साथ मिलकर कुछ करना चाहते हैं या एक साथ करने का प्रस्ताव रखते हैं, ये वो सिचुएशन है। सिचुएशन समझ लीजिए पहले, क्योंकि सिचुएशन जब तक समझ नहीं आएगी व्याकरण आप नहीं सिलेक्ट कर सकते सही। कहीं पर हैं, चलिए साथ में चले क्या, साथ में चले क्या, साथ में चाय पिए, साथ में कॉफी पिए। तो ये वाली जो सिचुएशन है ना, वहां पर आपको उल का ग्रामर यूज करना। कुछ हुआ क्लियर, सिचुएशन क्लियर हो गई, आगे बढ़ते। ग्रामर है उल कायो, देखिए इसमें ना लाल रंग से ना इसमें नंबर 1 लिखा हुआ है, क्योंकि ना इस व्याकरण के ना कुछ और भी यूजेस हैं, वो सब स्टेप बाय स्टेप आएंगे। आज हम पहला यूज कर रहे हैं, जो इस पार्ट में हम अभी एक्सप्लेन करा कि कैसे हम एक साथ करने, किसी के साथ में कुछ करने के लिए जब बात करते हैं, तो इस वाली सिचुएशन, खाली एक सिचुएशन आज हम कवर कर रहे हैं। और देखिए आगे, इस व्याकरण का उपयोग जो होता है ना, पोलाइटली किसी के साथ कुछ करने का सुझाव देने के लिए, और प्रश्नवाचक वाक्य बनता है इसके साथ में हमेशा। हम हिंदी में ये भी कह सकते हैं क्या हम साथ में करें, इसके बाद आप देख रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है। उदाहरण के लिए, क्या हम साथ चलें, क्या हम एक साथ पढ़ाई करें, अध्ययन करें, जैसे वाक्य उल्कायो ग्रामर के साथ में बनते हैं। और इसमें ना एक बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं ना, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपको इस ग्रामर का यूज ठीक से नहीं आता। आपको हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं, कुछ साथ में करने के लिए किसी से पूछ रहे हैं, क्या हम कुछ लाइक लाइक दिस, तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, फुल स्टॉप लगाएंगे गलत है वो सेंटेंस। हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन समझ ली, ग्रामर का जो बेसिक एक्सप्लेनेशन समझ लिया, मेन पॉइंट समझ लिया, भाई क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है इसके बाद में। और अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, इसका हिंदी अर्थ क्या हो सकता है, समान हिंदी अर्थ, क्योंकि हमें ढूंढना पड़ता है भाई। अब कोरियन को कोरियन में तो पढ़ेंगे नहीं, बीच में ब्रिज लैंग्वेज तो चाहिए, हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, जो भी भाषा आप जानते हैं उसमें तो चाहिए बीच में। क्या हम साथ में करें और इसके बाद कोई क्रिया आएगी, दोबारा समान हिंदी अर्थ है, क्या हम साथ में करें, साथ में पढ़ें, साथ में जाएं। जो इस साथ में कुछ करने का जो वाक्य होता है ना, उस तरह का मीनिंग आता है इसका हिंदी में। और क्या होता है कि वाक्य में जैसे हम कोई ना कोई तो सेकंड पर्सन तो इसमें है ही इन्वॉल्व, तभी हम तो किसी को प्रपोजल दे रहे हैं साथ में करने के लिए। तो छौई, उरी, काची, ये बड़े नेचुरल कॉम्बिनेशंस, ये जो वोकैबुलरीज है ना तीनों, नंबर 2 पॉइंट को आप देखिए, छौई, उरी, काची, ये बड़े नेचुरल कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये स्किप भी हो जाते हैं सेंटेंस में, क्योंकि ये अंडरस्टूड है। कुल कायो ग्रामर कभी भी एक व्यक्ति के लिए कभी नहीं हो सकती, इसमें दूसरा व्यक्ति और अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। तो छौई, उरी, काची स्किप कर दिए जाते हैं, ये समझ लीजिए बस आप। और क्या है कि जब आपसे किसी ने पूछा, क्योंकि कुछ ग्रामर्स ऐसी होती हैं जो साथ साथ कोरिलेट करनी पड़ती है, कनेक्ट करनी पड़ती है। भाई किसी ने प्रश्न पूछ लिया, चलिए साथ में चले, तो आंसर कैसे देंगे आप? हिंदी में तो चलो बोल दिया, इंग्लिश में बोल दिया लेट्स गो टुगेदर, चलिए साथ में चलते हैं। तो कोरियन में इस व्याकरण के जो प्रश्न आपको मिल रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है, तो उसका आंसर आपको आयो ओयो ग्रामर के साथ में देना है। एक और भी बाद में आती उपशिदा, उसको बाद में करेंगे, अभी आप इस पार्ट में खाली आयो ओयो पर ध्यान दीजिए। तो इन 3 पॉइंट्स को एक बारी समराइज करते हैं। समान हिंदी अर्थ है क्या हम साथ में करें, दूसरा छौई, उरी, काची बहुत नेचुरल कॉम्बिनेशन है, वाक्य में हो भी सकते हैं, नहीं भी होंगे तो ये अंडरस्टूड है, स्किप भी हो जाते हैं। और तीसरा, इस प्रश्न का जब आप उत्तर देंगे तो वहां पर आपको आयो ओयो ग्रामर यूज करनी है, दोबारा से उल्कायो मत यूज कर लीजिएगा। वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलते रहेंगे, ठीक है? तो आंसर भी देना है।
चलिए, हो गया होगा क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ये पहला जो नियम है भाई, ये क्रियाओं के साथ में जोड़ा जाता है, समझ लीजिए आप, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया है। अब यहां पर आपको बड़ा ध्यान से देखना है इसको, संयोजन नियम जो है। संयोजन नियम में क्या है कि जिन वर्ब्स के अंदर पाछिम है उसमें तो आपको जोड़ना है उल्कायो। पहला देखिए, मौक्ता है, मौक्ता का मीनिंग टू ईट होता है। भूख तो नहीं लग गई अभी? मौक्ता की बात आ गई तो लग गई, चलो लेसन के बाद कुछ खा लीजिएगा। मौक्ता में पाछिम है तो क्या ऐड करा गया? उल्कायो ऐड करा गया, तो ये बन गया मोगल कायो, मोगल कायो। नंबर 2 देखिए, इक्ता, इक्ता का मीनिंग है टू रीड, पाछिम में ये बन गया इल्गल कायो में, इल्गल कायो। नंबर 3 है इप्ता, इप्ता का मीनिंग होता है टू वियर, कुछ पहनना, ये बन गया इपल कायो। तो नंबर 1, 2 और जो 3 है ना, इन तीनों में पाछिम है तो हमने उल्कायो जोड़ा। ये तीनों को हो गए। अब चलिए दूसरी तरफ 4, 5 और 6 नंबर पे, ये कौन सी कैटेगरी है? जब वर्ब में पाछिम नहीं है या ला पाछिम है। जो ला पाछिम का जो कंजुगेशन है ना, वो एक्सेप्शनल है। ला पाछिम वाले इधर नहीं जाएंगे 1, 2, 3 वाली में, ये इधर आएंगे 4, 5, 6 वाली कैटेगरी में। तो पाछिम नहीं है या ला पाछिम है, आपको ऐड करना है लुकायो, लुकायो, नॉट उल्कायो। 4 नंबर उदाहरण देखिए, खादा लिखा हुआ है, लुकायो है, ये बन जाएगा खालकायो। 5 नंबर पर आइए, अलर्ट रहिए, इस शब्द को ध्यान से देखिए, मन दलदा है ये, टू मेक। दा को हटा दीजिए, ला पाछिम है इसमें। ला पाछिम का भी कंजुगेशन ऐसे ही होगा जैसे नॉन पाछिम वाले वर्ड्स का 4 नंबर की तरह। मांदल कायो, क्यों भाई? 2 ला एक साथ थोड़ा ना लिखे जाएंगे, एक ला फिर ओवरलैप हो जाता है, इसकी ड्रॉप कर दिया जाता है उसको, ये बन गया मांदल कायो। आगे नंबर 5 पर ध्यान रखिएगा, कोरियन भाषा में कोई भी वर्ब ऐसा है जिसमें ला पाछिम आ रहा है तो उसमें उल कायो का जो ग्रामर का जो कंजुगेशन होगा वो होगा सिंपल। क्या जुड़ेगा? नहीं, उसमें पाछिम की तरह जो रेगुलर मौक्ता इक्ता वाले शब्द वैसे नहीं होगा, डायरेक्ट 2 ला ओवरलैप हो जाते हैं और ये एक बन जाता है मांदल दाविल भी मांदल कायो। और अभी और उदाहरण आएंगे, देखिएगा। नंबर 6 पर चलते हैं, कुंभू हादा में सिंपल है, दा हटा दीजिए, कुंभू हल्कायो मिल गया। तो एक बार आप साथ में रिपीटेशन करिएगा, नंबर 1 से हम बोलेंगे, आप साथ साथ में बोलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बोलिए मोगल कायो, मोगल कायो। नंबर 2 इल्गल कायो, इल्गल कायो। नंबर 3 इबल कायो, इबल कायो। नंबर 4 खल कायो, खल कायो। नंबर 5 मंदल कायो, मंदल कायो। एंड नंबर 6 विल बी कुंभू हल्कायो, कुंभू हल्कायो, लाइक दिस। स्टेबल के स्पेशल नोट्स बना लीजिएगा, जो ला पाछिम वाला जो बेस है। हाँ, और कुछ अभ्यास करते हैं संयोजन के जो नियम है। पहला देखिए, खादा खलकायो। नंबर 2 हादा हल्कायो। नंबर 3 इक्ता इल्गिलकायो। नंबर 4 मन्नादा मन्नालकायो। और अगेन नंबर 5 में मांदलता आ गया ला पाछिम के साथ में, तो ये होगा मांदलकायो। अब इन पांचों को भी ध्यान से देख लीजिए, उनके हिंदी अर्थ जो समान हिंदी अर्थ आ सकते हैं क्लोजेस्ट, वो यहाँ लिख दिए गए हैं। खालकायो का मीनिंग क्या आ रहा है? पहला देखिए, क्या हम साथ में चलें? 2 का नंबर 2 है हल्कायो, क्या हम एक साथ करें या एक साथ करें, साथ में करें। नंबर 4 में आ रहा है मन्नाल कायो, क्या हम मिलने के लिए तो भाई कोई ना कोई तो चाहिए ही, अकेले तो किसी से मिलेंगे नहीं, तो सेकंड पार्टी तो इसमें इन्वॉल्व है ही, तो इसमें नेचुरली क्या हम मिले, साथ में मिले। मानदलदा आ गया, क्या हम एक साथ बनाएं, कुछ पकाएं, कुछ बनाएं, तो इसमें कोई ना कोई साथ में इन्वॉल्व होना जरूरी है। और आप उनसे पूछ रहे हैं क्या ये काम हम साथ में करें, वहां पर आपको उल्काया। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण देखिए। पहला आ गया, नेल शॉपिंग हल्कायो, नेल शॉपिंग हल्कायो, क्या कलम खरीदारी के लिए चले? ये सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं,
चलिए कल खरीदारी के लिए चलते हैं, किसी को बोल रहे हैं, आप फ्रेंड्स को बोल रहे हैं, फैमिली में किसी को बोल रहे हैं, तो बना दीजिए सेंटेंस है कोरियन में आज से ही और यूज करिए। नेल शॉपिंग हल्कायो, बस बन गया सेंटेंस। ऐसे ही नंबर 2 को देखिए, काची कुंबू हल्कायो। भाई छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, साथ में बहुत पढ़ाई करते हैं, साथ में एक दूसरे के साथ बैठ के डाउट्स क्लियर करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं इसको, काची कुंबू हल्कायो। नंबर 3, ओनल छौनियोगे सांचेक हल्कायो। ओनल छौनियोगे सांचेक हल्कायो, क्या आज हम शाम को टहलने चले। और नंबर 4 आ गया, चुमारे योंग वारल पुलकायो, क्या वीकेंड पर फिल्म देखने चले, फिल्म देखें क्या। ये वाले जो सेंटेंस बनते हैं। चलिए नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक एक बार हम बोलते हैं, आप साथ में रिपीटेशन करिएगा। बोलिए, नेल शॉपिंग हल्कायो। नेल शॉपिंग हल्कायो। नंबर 2, काची कुंबू हल्कायो। काची कुंबू हल्कायो। नंबर 3, ओनल छौनियोगे सांचेक हल्कायो। ओनल छौनियोगे सांचेक हल्कायो। एंड नंबर 4, चुमारे योंग वारल पुलकायो। चुमारे योंग वारल पुलकायो, लाइक दिस। अभ्यास करते रहिएगा। अभ्यास की बात आ गई तो अब क्वेश्चंस भी आएंगे। देखिए पहला अभ्यास क्या है, बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। आपको 1 से लेकर 10 तक जो यहाँ 10 वर्ड लिखे हुए ना, वर्ब्स हैं सारे, इनको पहले तो आप अपनी नोटबुक में लिखिए, आगे मत जाइएगा, स्क्रीन को पॉज कर दीजिए। ऐसे कुछ नहीं आने वाला, ऐसे लैंग्वेज नहीं आएगी सुनने से और देखने से, लिखना पड़ता है बहुत ज्यादा। जितना लिखेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, उतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स पकड़ में आएंगी, उतना ही आप अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करेंगे, उतनी जल्दी आप भाषा सीख जाएंगे। क्लियर हो गया ना पॉइंट ही। अब लिखिए 1 से लेकर पहले 10 तक लिखिए। जब आप लिख लेंगे ना, तो आपको इनमें उल्कायो ग्रामर जोड़नी है। उल्कायो ग्रामर का कंजुगेशन करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है, पाछिम है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर पाछिम है कहीं वो ला पाछिम तो नहीं है, वो भी ध्यान में रखना है। तो इनके आंसर्स लिख लीजिए, पूरा टाइम लीजिए अपना, 5 मिनट 10 मिनट जितना समय लगता है लगाइए, ध्यान से करिएगा। इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है ना, लेसन के एंड में दिए हुए। अब इसमें नंबर 3 में आपको अलर्ट रहना, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये वित्ता वाला जो इर्रेगुलर कंजुगेशन, इसमें हम एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं इसका। अगर आप रिकॉल कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, पर नहीं कर पा रहे हैं, अगर उत्तर नहीं आ रहा समझ में, तो लेसन के एंड में देख लीजिएगा, वहां पर उत्तर आपको मिलेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप इसको लिखना शुरू करिए। दूसरा अभ्यास है, अब पहला शब्दों का था, ये वाक्यों का है। कैसे करना है इस अभ्यास को, देखिए जो ब्रैकेट में है ना, उदाहरण वाला आप देखिए, ब्रैकेट में ना नीले रंग में है ना, एक वर्ब दिया हुआ है पौधा। इसको यूज करते हुए ना आपको इस कन्वर्सेशन को पूरा करना है। कैसे करना है, पहला उदाहरण देखिए, खुमियो इरे काची हंगु कियोंग वारल, वो फिलिंदा ब्लैंक है, उसके बाद उस फिलिंदा ब्लैंक में आपको ब्रैकेट में से पौधा को उठाना है, दा हटाना है, उल्कायो ग्रामर जोड़नी है और यहाँ पर आंसर लिख देना है। ऐसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, को बहुत ध्यान से करिएगा। उदाहरण नंबर 1, खुमियो इरे काची योंग वारल पोलकायो। ना ने रिप्लाई करा, चुएसेंग होए, आई एम सॉरी, खुमियो इरे शिगानी ऑप्सो, आई डोंट हैव टाइम ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को समय नहीं है। मेन पॉइंट है इसमें उल्कायो ग्रामर कैसे यूज करनी है। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा जो अब हम आ गए हैं स्लाइड पर, जो पहला जो क्वेश्चन जो आपको करना है वो देखिए, पिक्चर को देखिए, लिखा हुआ है, उसके बाद वाक्य देखिए, का लिखा हुआ है, काची छेक, छेक का मीनिंग आप जानते हैं किताब होता है भाई, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इक्ता। उस इक्ता को यूज करते हुए फिल इन द ब्लैंक में आंसर लिख दीजिए, और ऐसे इसको आगे करते रहिए। आंसर लिखिएगा जरूर, अगेन अगेन हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप नहीं लिखेंगे ना तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। लिखिएगा सर, प्लीज। लिख रहे हैं ना, वेरी गुड, कमसामिदा। नंबर 2 पर आइए, ओनल लिखा हुआ है, एक फिलिंदा ब्लैंक है और ब्रैकेट में मन्नाता लिखा हुआ है, बहुत आसान है, आप इसको कर लेंगे, हमें पता है। लिखते रहिए आंसर। इसी तरह से नंबर 3 को देखिए, कॉफीरल, ब्रैकेट में लिखा हुआ है माशिदा। लिख दीजिए आंसर, आपको पता तो है ही कैसे उल्कायो जोड़ना है इसमें।
लिखने के बाद में नंबर 4 को भी देखिएगा। स्क्रीन को पॉज करते रहिएगा अगर और समय चाहिए तो, क्योंकि हमारे पास तो समय की सीमा, हमें तो आगे चलना पड़ेगा। आप अपना पूरा टाइम लीजिए। उमशिगल है नंबर 4 में, और ब्रैकेट में क्या है, मांदलदा। अब अगर मांदलदा आ गया तो दा को हटाने के बाद में ला पाछी में कंजुगेशन कैसे होगा देख लीजिएगा आप। हम अभ्यास ऑलरेडी कर चुके हैं। लिखिए आंसर यहाँ पर। नंबर 5 पर आइए। काछी हंगु गोरल, ब्रैकेट में दे रखा है फेहुदा। जो ब्लू वाला ब्रैकेट है उसमें फेहुदा लिखा हुआ है, कर दीजिए कंजुगेशन। प्रश्नवाचक चिन्ह पहले ही लगा हुआ है। इसी तरह से नंबर 6 पर आ जाए। नंबर 6 में भी आपको अलर्ट रहना, क्योंकि इसमें वर्ब जो दिखता है के पॉप उमाक। उमाक का मीनिंग आप जानते हैं, म्यूजिक होता है, संगीत होता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो आज ये लेसन जो ये देख रहे हैं ना, के पॉप की वजह से ही देख रहे हैं। के पॉप के ड्रामा, इतने स्टूडेंट्स आते हैं अब तो, बस जल्दी से बस सब टाइटल पढ़ने आ जाए, जल्दी से समझ में आ जाए। इंग्लिश इंग्लिश में हमने नहीं देखने सब टाइटल, हमें तो कोरियन में ही, कोरियन ड्रामा जो है ना कोरियन में ही समझना है। अगर समझना है तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी। जी। दिखता इरेगुलर वर्ब है, ध्यान रखिएगा। बार बार हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं क्योंकि हम रोज स्टूडेंट्स के होमवर्क चेक कर रहे हैं, इसमें गलतियां होती हैं। हम नहीं चाहते कि वो गलतियां आप भी करें। एक्टिविटी पर आ जाते हैं। क्विज का टाइम आ गया। अब ये वाली जो क्विज है ना, अगर आपने इसको ठीक से कर लिया तो हम गारंटी दे सकते हैं आप उल्कायो ग्रामर को हमेशा के लिए विदाउट एनी एरर मिस्टेक यूज कर सकते हैं। क्यों? अब आप इसका पहले हेडिंग देखिए क्या लिखा हुआ है। ब्रैकेट के अंदर जो क्रियाएं दी गई है ना, उसको उपयोग करके ना इस क्वेश्चन और आंसर को कंप्लीट करना है, इस कन्वर्सेशन को। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। जहां पर भी क्वेश्चन है वहां पर उल्कायो ग्रामर यूज होगी, और जहां पर भी आंसर है वहां पे आयो ग्रामर यूज होगी विद फुल स्टॉप। क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे तो भाई आंसर भी तो देना है ना। अब आंसर नहीं देना आएगा तो फिर क्या फायदा, कैसे क्या कोरियन पढ़ी। आंसर देना भी साथ साथ सीखते हैं। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, हंगुक योंगवारल। हंगुक योंगवा आप जानते हैं कोरियन मूवी होती है, और ब्रैकेट में ना पौधा लिखा हुआ, 1 नंबर लिखा हुआ है रेड मार्क से, रेड फॉन्ट से। उस 1 नंबर में ना आपको क्वेश्चन में उल्कायो ग्रामर यूज करनी है, किसके साथ में, जो ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है उसके साथ में। लिख दीजिए आंसर। जब आप फिल इन द ब्लैंक पूरा कर लेंगे तो आप आंसर पर आइए। आंसर है ने हंगुक योंगवारल भायो। यहां पर भी वर्ब तो वो यूज करना है सेम, लेकिन ग्रामर दूसरी आयो आयो है, क्योंकि आप अब उत्तर दे रहे हैं। चलिए हाँ साथ में देखते हैं कोरियन मूवी, ऐसे आंसर देना है। सेकंड उस पर आइए जो पेयर है। क्वेश्चन है ऑन्जे। ऑन्जे नंबर 3 लिखा हुआ है, पौधा लिखा हुआ है, कर दीजिए कंप्लीट। नंबर 4 में आपको यूज करनी है ग्रामर आंसर देने के लिए, कौन सी, याद आगे नहीं आई, आयो। करिए सेंटेंस इसको पूरा करिए। थर्ड पर आइए। गुपजांग है सो मुसल। गुपजांग आप जानते हैं सिनेमा हॉल थिएटर होता है। हम मूवी देखने जाएंगे तो कुछ खाएंगे भी वहां पर। पूछते हैं भाई क्या खाएंगे, बताओ क्या लेकर आऊं। तो ये क्वेश्चन कोरियन में कैसे पूछा जाएगा। गुपजांग है सो, ओके, मुओसल। मुओसल, मुओसल 5 नंबर लिखा हुआ है, ब्रैकेट में मोक्ता लिखा हुआ है, कर दीजिए कंजुगेशन, पाछी में है इसमें। आंसर में आ गया फिजारल मोगोयो। फिजारल मोगोयो आयो हो के साथ। लास्ट सेंटेंसेस पे आ जाइए। क्वेश्चन है म्योशी एट व्हाट टाइम, कितने बजे। 7 नंबर है, वर्ब है मन्नादा। उसी तरह से आंसर में भी कर दीजिए, मन्नादा को यूज करके आंसर दे दीजिए। ओहू थासोशी, शाम को 5 बजे। नहीं, देखिए ये एक्सरसाइज है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, इसको कर लीजिएगा। इस एक्सरसाइज को करते ही आप बोलेंगे आ गई उल्कायो ग्रामर, क्वेश्चन भी पूछना आ गया, आंसर भी लेना। लिखते रहिएगा आंसर, लास्ट में सब आंसर्स दिए हुए हैं यहीं पर। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो ये एक्टिविटी है, क्विज है, इसमें आपको क्या करना है कि ये जो 5 यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं इनके साथ में उल्कायो ग्रामर जोड़ी गई है, तो आपको ये चेक करना है कि इसका कंजुगेशन ठीक है या नहीं है इन 5 में। किन बातों को ध्यान में रखते हुए चेक करना है कि भाई पाछिम है या नहीं है। पाछिम है तो ला पाछिम तो नहीं, क्योंकि उसमें अलग है।
और फिर पहला नंबर आप दित्ता को हम बार बार हर टाइम इसलिए रिपीट करा इस लेक्चर में ताकि दित्ता परमानेंट क्लियर हो जाए आपको। तो कोई इरेगुलर कंजुगेशन तो नहीं है। जो भी इसमें से सही है उनके नंबर लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। जो भी इसमें से सही है उन पांचों में से आपको लग रहा है कि ये वाला कंजुगेशन ठीक है, उन पांचों के नंबर, उनके नंबर लिख लीजिए। और अब इस लेसन को रैप अप करने का टाइम आ गया है। उल्कायो ग्रामर को हम देख लेते हैं। एक साथ कुछ करने का सुझाव देने के लिए यूज करा जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं, हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाइएगा, नहीं लगाएंगे तो नंबर कट जाएंगे या पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। समान हिंदी अर्थ आ गया, क्या हम साथ में कुछ करें, कहीं जाएं, कुछ देखें, कुछ लिखें, कहीं घूमने जाएं, शॉपिंग करने जाएं, वो वाले सेंटेंस बनते हैं इससे। और तीसरा पॉइंट देखिए, जनरली इसका जो आंसर दिया जाता है ना वो आयो ओयो ग्रामर के साथ में जाता है। जो हायर लेवल वाली ग्रामर से उनको भी आप छोड़ दीजिए, अभी आप पहले आयो ओयो के साथ में करिए। तो क्वेश्चन पूछना आ गया, आंसर देना आ गया, आज से ही इस ग्रामर को यूज करना शुरू कर दीजिए। चलिए अब उच्चारण नियम का समय आ गया है, वो भी कर लेते हैं एक। ये जो उच्चारण नियम है ना, पहले तो हम इसके बारे में आपको ये बता दें कि इसमें स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे। आज आज से देखिएगा कैसे। ये है क्या, रेड फॉन्ट में ना एक कंबाइंड वॉवल लिखा होगा, वो है उई। उई है ये। उई। उई का उच्चारण कई बार ई करा जाता है। कब करा जाता है? दो पॉसिबिलिटीज है उसकी। जब उई, जो ये कंबाइंड वॉवल है, स्वर जो है ना लास्ट सिलेबल में होता है, तब भी इसका उच्चारण ई होता है, और जब ये बीच में होता है तब भी ई होता है। आप उदाहरण देखिए कि करके। नंबर 1 को देखिए, स्पेलिंग तो है फ्योन उई, फ्योन उई, लेकिन उच्चारण हो रहा है फ्योनी, फ्योनी। नंबर 2 का वो देखिए, स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग है मु नुई, मु नुई, लेकिन उच्चारण हो रहा है मुनी। नंबर 3 को देखिए, स्पेलिंग तो है चुई हादा, लेकिन उच्चारण हो रहा है चुई हादा। सबसे पहले दोनों पॉसिबिलिटीज समझ लीजिए। नंबर 1 और नंबर 2 में ये जो ई जो कंबाइंड वर्बल है लास्ट में आ रहा है, ई का ई में इसका उच्चारण हो रहा है। और तीसरे उदाहरण में शब्द के बीच में है, वहां पर भी इसका उच्चारण ई में हो रहा है। एक बार रिपीट करते हैं, हम बोलते हैं, आप साथ साथ में बोलिएगा। बोलिए, फ्योनी, फ्योनी, मुनी, मुनी, चुई हादा, चुई हादा। हो गया। अब इसमें एक पॉइंट और समझिए, देखिए। आपको याद होगा जब हम कोरियन भाषा हमने सीखनी शुरू करी थी, तो है ना, सिंपल वर्ड्स हम जब हम बना रहे थे ना, तो उसमें एक वर्ड आया था कुर्सी का, चेयर का आया था। याद है आपको या भूल गए? याद करिए, चेयर को कोरियन में क्या कहते हैं? नहीं आ रहा? आ गया। उइजा है, उइजा। उइजा में भी सेम यही कंबाइंड वॉवल यूज हो रहा है, लेकिन उइजा में वो कहाँ पे है? शब्द के स्टार्टिंग में है, तो ये उई बोला जाता है। शब्द के स्टार्टिंग में ये कंबाइंड वॉवल हमेशा उई होता है। उइजा, उइसा, ये हम दोनों शब्द कर चुके हैं। अब इसकी 3 पॉसिबिलिटीज आपके पास में हो गई। शुरू में उई, बीच में ई, लास्ट में भी ई। अब इसमें फोर्थ पॉसिबिलिटी और आती है। जब ये शब्द के लास्ट में आता है ना, तो एज ए अपोस्ट्रोफी भी यूज होता है। ये सेम कंबाइंड वॉवल, इसमें उई लगा दिया जाता है, उई विद साइलेंट सर्कल, उई लगता है। उस टाइम पर इसका उच्चारण ए हो जाता है। अब आप बोलेंगे ये क्या हो रहा है? एक कंबाइंड वॉवल है, उच्चारण के 4 नियम है। जी हाँ, बिल्कुल है। एपोस्ट्रोफी वाले केस में हमेशा ए होगा। एपोस्ट्रोफी वाले केस में हमेशा इसका स्पेलिंग सेम रहती है, ए होगा उच्चारण। शुरू में उई होगा, उईसा, उईजा। बीच में ई होगा, झुई हादा।
लास्ट में भी ई होगा एक्सेप्ट एपोस्ट्रोफी केस, मुनी फ्योनी। तो थोड़ा सा इसको डीपली समझ लीजिएगा। कंफ्यूजन हो रहा है, एक दो बार सुनेंगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अब चलते हैं और आगे। यहाँ पर आप सारे उत्तर चेक कर सकते हैं, और स्पेशली जो दित्ता वाला जो इर्रेगुलर था वो यहाँ पर एक्सप्लेन करा गया है, दूसरी बार कर रहे हैं आप। यहाँ से अब आपको याद करना है, इसको अब री एक्सप्लेन नहीं करा जाएगा, दित्ता का जो इर्रेगुलर कंजुगेशन है। सो उम्मीद करते हैं आप सबके पूरे मार्क्स आए होंगे, पहले वाले में 10 आए होंगे, पूरे ही आए होंगे। अगर कुछ गलती हो गई है ना, आंसर को बहुत डीपली चेक करिएगा, एक एक सिलेबल को स्पेलिंग मैच कर करके चेक करिएगा। अगर कोई एरर है तो उसको फिर उस वर्ड को 5-5 बारी और लिखिएगा स्पेलिंग्स को याद करने के लिए। कुछ गलत हो भी गया तब भी कोई बात नहीं, दोबारा समझिएगा। आप अभी पढ़ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट सब हो जाती है स्टूडेंट्स के। चलिए अगले पार्ट की बात करते हैं। जो अगला पार्ट है 31 में हम जो फ्यूचर टेंस के ग्रामर है उल कोयो को सीखेंगे, जो इनफॉर्मल सेंटेंसेस बनाने के लिए यूज़ करी जाती है। हम कल क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक में क्या करेंगे, आपका आगे का क्या प्लान है, तो ये वाले वाक्य बनाना सीखेंगे। अगर आप पहला देखते तो इबॉन चुमारे मो हल कोयो, इस वीकेंड में आप क्या कर रहे हैं। तो ना ने रिप्लाई करा चिंगू हगो शॉपिंग हल कोयो, मैं अपने दोस्त के साथ में खरीदारी करूँगा, खरीदारी करने जाऊँगा। तो ये वाले जो फ्यूचर टेंस वाले इनफॉर्मल सेंटेंसेस है ना, ये हम सीख लेंगे। और एक बार फिर योरोबन थैंक यू, खमसा हमनिदा सुगो हशोसुमनिदा। आप मेहनत कर रहे हैं, करते रहिए, कोरियन आपको आ जाए। और कोरियन लैंग्वेज कल्चर से रिलेटेड अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो हमारे जो वेबसाइट है ऑफिस की, कोरियन कल्चर सेंटर इंडिया, उस पर जाइए, आपको बहुत कंटेंट मिलेगा। लैंग्वेज से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड आपकी नॉलेज और बढ़नी शुरू हो जाए। सो वन मोर टाइम योरोबन 감사합니다. 안녕히 계십시오. See you in lesson 31. 안녕하세요 여러분. 공부를 잘하셨어요? 어땠어요? 이제 복습하실까요? Meaning, shall we do a revision now? Did you notice that in this sentence I used the grammar ulkayo, as I am suggesting to do a revision of the lesson together. For a clear and deep understanding of any grammar, we must make 10 sentences by ourselves. So please try to make them, and also keep revising and practicing. Also, Yorobun, if you want to know more about Korean language and culture, visit the homepage, Facebook or Instagram page of Korean Cultural Center India. There you will find lots of information. 그럼 진심으로 감사합니다. 다음에 뵐게요. 안녕히 계십시오.